नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ 24/7 और इस वक्त हम एक लाइव है आपको एक बड़ी अपडेट देने के लिए जो है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जो डीजीपी का जो पद है वो किसी और को दिया जा रहा है। यानी कि जम्मू कश्मीर में एक नए डीजीपी को नियुक्त किया जा रहा है जिनका नाम है रश्मि रंजन स्वैन। हम इनके बारे में भी आपको बताएंगे कौन है और पहले ये क्या जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और हाल फिलहाल अभी ये क्या जिम्मेदारी संभाल रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि रश्मि रंजन स्वैन जो है वो इस वक्त उनके लिए फैसला लिया गया है कि वो डीजीपी पुलिस यानी कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के नए डीजीपी के तौर पर नियुक्त किए जाने वाले हैं। ये फैसला 1 तारीख से लागू होगा, जिस वक्त यहाँ के जो अभी मौजूदा जो डीजीपी है दिलबाग सिंह वो रिटायर होंगे। जो अब तक के दिलबाग सिंह के बारे में आपको बता दें, दिलबाग सिंह अब तक के सबसे ज़्यादा सर्विस, सबसे लंबे तौर पर जम्मू एंड कश्मीर को सर्विस देने वाले डीजीपी हैं। अब हम बात करते हैं रश्मि रंजन स्वैन की, जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर है 1991 बैच के, और इन्होंने काफ़ी कुछ किया हुआ है ऑलरेडी पहले इस देश के लिए और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए और इस देश की जनता के लिए। वो सब हम आपके साथ साझा करेंगे। तो हम सब बताते हैं, शुरू करें अगर यहाँ से कि सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जाने जाते हैं अपनी ऑनेस्टी और अपनी इंटेलिजेंस और अपनी वर्क स्पिरिट के लिए, कि जिस तरीके से काम करते हैं, जिस तेज तर्रार तरीके से काम करते हैं और इनकी जो इंटेलिजेंस है वो बहुत तगड़ी है। काफ़ी सारे इन्होंने भंडाफोड़ किए हैं, काफ़ी सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर इन्होंने रोक लगाई है, फंडिंग्स पर रोक लगाई है, और जो वायलेंस क्रिएट करते हैं उन लोगों के खिलाफ भी इन्होंने बहुत काम किया है और वायलेंस को ख़त्म करने का काम करके पीस क्रिएट करने का भी इन्होंने काफ़ी हद तक काम किया है। तो वो सारी चीज़ें हम आपके साथ साझा करेंगे, हम आपको पूरी डिटेल्स में देने वाले हैं। जिस तरीके से मैं आपको शुरू करूं कि इनकी सबसे पहले हम प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। तो 2001 से 2003 का जो वक्त था जब आतंकवाद अपने चरम पर था, उस वक्त रश्मि रंजन स्वैन जो थे वो एसएसपी श्रीनगर में 2003 से 2000 तक इन्होंने सेवा दी थी। ये एसएसपी जम्मू भी रह चुके हैं। मैं आपको बता दूं, ये एसएसपी जम्मू, एसएसपी रामबन, एसएसपी लेह और एसएसपी पूंछ, इन सभी पदों पर ये सेवा पहले भी दे चुके हैं। और अभी इस वक्त की अगर मैं करंटली अगर मैं बात करता हूं तो अभी इस वक्त ये सीआईडी और डीजी के पद पर ये मौजूद हैं। तो इनके साथ इनको एक एडिशनल तरीके से नियुक्त किया जा रहा है, यानी कि एक एडिशनल चार्ज इनको दिया जा रहा है। किसका? डीजीपी ऑफ जम्मू का, यानी कि इन चीफ इनको बनाया जा रहा है डीजीपी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का। वो किस लिए? क्योंकि दिलबाग सिंह का रिटायरमेंट की डेट आ चुकी है, तो अब उनकी जगह पर ये सारा कार्यभार संभालने वाले हैं। ठीक है, और ये फैसला एक तरीके से मैं आपको एक चीज़ और मतलब याद दिला दूं कि ये फैसला उस वक्त है जिस वक्त आरएसपुरा सेक्टर के अरनिया में लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, यानी कि शांति प्रस्ताव जो था उसका उल्लंघन हो रहा है लगातार सीज फायर का, और उस वक्त ये फैसला आता है। तो ये एक बड़ी सोचने वाली बात है कि जिस तरीके से फैसला आता है कि रश्मि रंजन स्वैन जो टेररिज्म के खिलाफ एक आक्रामक रवैया देखते हैं, अपना एक इंटेलिजेंस के तरीके से काम करते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने तमाम पहले भी एसएसपी श्रीनगर, एसएसपी जम्मू, एसएसपी पूंछ, एसएसपी लेह, इन पर पदों की नियुक्ति के साथ साथ इन्होंने यहाँ पर अपना कार्यभार संभाला और जिस तरीके से इन्होंने सेवा प्रदान की है तो वो काफ़ी सराहनीय है। और उसके बाद इनको अब डीजीपी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का इनको बनाया जाता है, जिस वक्त आरएसपुरा सेक्टर के अरनिया विलेज में लगातार सीजफायर का उल्लंघन हो रहा है। वहां की भी हम आपको अपडेट देते रहे हैं लगातार और आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल हम वापस लौटते हैं रश्मि रंजन स्वैन पर। अब इनको बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जाने जाते हैं अपने ऑनेस्टी और वर्क ऑफ डेडिकेशन के लिए और अपनी इंटेलिजेंस के लिए, क्योंकि इन्होंने असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल एंड डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के उस पद पर भी इन्होंने काम किया है। और उसके बाद इन्होंने जो है, अब इनके जम्मू कश्मीर पर अगर हम वापस आते हैं तो जून 2020 की मैं आपको एक बात बताता हूं कि स्वैन जो है, यानी कि रश्मि रंजन स्वैन जो है, इन्होंने जब ये सेंटर की तरफ से यहाँ पे दोबारा जम्मू कश्मीर में नियुक्त किए जाते हैं तब इन्होंने किन किन चीज़ों का पर्दाफाश किया था। इन्होंने जो टेरर के लिए जो फंडिंग करते हैं उन पर इन्होंने नकेल कसी थी। टेरर के लिए जो इन्होंने एक मुहिम चलाई थी, इन्होंने मतलब एक कहा था कि सिर्फ टेररिज्म को, यानी कि जो आतंकवादी हैं उनको मार देना ही काफ़ी नहीं है, जो उनको यहाँ से सपोर्ट करते हैं, फंडिंग करते हैं, चाहे वो मानसिक तौर पर हो, चाहे इनको फंडिंग के तौर पर हो, किसी भी तरीके से हो, उन चीज़ों पर इन्होंने नकेल कसी थी बहुत मतलब टाइट तरीके से। तो वो सेवा इन्होंने दी है। और उसके बाद में ये साफ तौर पर ये कहते हैं
कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस या फिर इंडियन पुलिस की जो ड्यूटी बनती है वो लोगों के दिल और दिमाग से आतंकवाद का, वायोलेंस का या तमाम तरीके की अराजकता का जो खौफ होता है उसको निकालना हमारी ड्यूटी है। तो ये इस चीज पर फोकस करते हैं, ये टेररिज्म को तो खत्म करते हैं, साथ में जो लोग हैं जिस टेररिज्म का उन आम लोगों पर जो असर पड़ता है उस चीज को भी ये खत्म कर देते हैं। तो उस पर भी ये वर्क करते हैं। उसी के साथ साथ इन्होंने जिस तरीके से अपनी सेवा लगातार मतलब जम्मू एंड कश्मीर के पुलिस में विभाग में रहते हुए दी है, और अब ये एज अ डीजीपी, यानी कि डीजी तो है, ये सीआईडी भी है, लेकिन अब ये एज अ डीजीपी जिस तरीके से यहाँ पे नियुक्त किए जा रहे हैं, 31 अक्टूबर को जिस तरीके से दिलबाग सिंह की रिटायरमेंट है, 1 तारीख से ये अपनी कार्यभार को इसी तरीके से संभालना शुरू कर देंगे। तो उसके बाद अब देखते हैं उसमें ये क्या नए तरीके से डिसीजन लेते हैं, क्या उसमें बदलाव आते हैं, क्या ये चेंज ओवर्स लाते हैं, उस चीज में भी एक सोचने का विषय है। अभी हम देखने का विषय होगा कि क्या होता है, क्योंकि अभी इन्होंने हाल ही में जब इनकी नियुक्ति का इनके पास मैसेज पहुंचता है तब इनसे जब बयान लिया जाता है तब ये कहते हैं कि मैं अपने इस कार्य को लेकर मैं अपने आप को पूरी तरीके से सक्षम महसूस करता हूं और मैं अपने कार्य के लिए कार्यरत प्रतिबद्ध हूं कि मैं जो करने आ रहा हूं वो मैं करके दिखाऊंगा, और मैं जम्मू एंड कश्मीर डीजीपी के तौर पर, डीजी के तौर पर और सीआईडी के तौर पर मैं अपनी सेवा प्रदान करूंगा, जिसके अंतर्गत मैं लोगों के अंदर से खौफ, डर, ये सब चीजें निकालूंगा। और उसके बाद तमाम तरीके की जो ये वायलेंस क्रिएट हो रही है इस वक्त, मैं बात कर रहा हूँ अरनिया सेक्टर की, और अभी हाल फिलहाल पहले जो अनंतनाग में जो हुआ, जो कुछ भी हुआ उसको, तो तमाम तरीके की चीज़ों को जब हम देखते हैं जिसमें जम्मू कश्मीर में जिस तरीके का वायलेंस हमें देखने को मिल रहा है, कुछ वक्त पहले से ये जो शुरू हुआ है उस पर इन्होंने फोकस किया है, उस पर इन्होंने फोकस करते हुए अपना बयान दिया है कि इस चीज़ को रोकने की जरूरत है, इस पर नकेल कसने की जरूरत है, इस पर अगर फंडिंग हो रही है उस पर जांच का विषय है। काफ़ी चीज़ों पर इन्होंने गौर डालते हुए, नज़र फरमाते हुए अपना ये बयान, स्टेटमेंट दिया है और उस पर कार्य करने का भी आश्वासन दिया है। तो जिस तरीके से हमने आपको भी अपडेट दी है कि जम्मू एंड कश्मीर को नए डीजीपी मिलने वाले हैं जिनका नाम है रश्मि रंजन स्वैन, और जो पुराने डीजीपी हैं जिन्होंने सबसे लंबे वक्त तक सेवा प्रदान की है हमारे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस विभाग को, जो थे दिलबाग सिंह जी, उनका रिटायरमेंट होने वाला है। तो अब जो है नए पद पर जो कार्यभार संभालने आ रहे हैं वो है रश्मि रंजन स्वैन। तो उनका स्वागत है, और अभी की इस रिपोर्ट में इतना ही। अभी आगे और जो भी अपडेट आएगी वो हम आपको इंडियन टेलीविजन न्यूज के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। आरएसपुरा सेक्टर पर हमारी नजर बनी हुई है और तमाम तरीके की जम्मू कश्मीर की हर खबर पर हम पैनी नजर बनाए हुए हैं। इंडियन टेलीविजन न्यूज में अभी की इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।